हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए 3 अगस्त की करंट अफेयर्स में देख लेते हैं कि आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला क्यूएस 5 स्टार रेटेड विश्वविद्यालय कौन सा है? ए जेएनयू, बी केआईआईटी, या सी आईआईटी बॉम्बे, या डी आईआईटी दिल्ली। इसका सही उत्तर है बी, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। ये आपको ध्यान रखना है। साथ में आपको ये बता दूं क्यूएस क्या होता है। ये क्यूएस ना यूके की एक संस्था है जो कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करता है उनको कई मापदंडों को लेके, जैसे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां की कौन कौन सी डिग्रियां हैं, ठीक है, कौन कौन से कोर्सेज हैं और क्या क्या फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को दी जाती है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि केआईआईटी अभी हाल ही में जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, उसको यूनाइटेड नेशन द्वारा ईसीएसओ विशेष सलाहकार का दर्जा भी दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ आइए हाल ही फिलहाल में जो भी इंडिया में पहला चीजें हुई हैं उन सबको हम यहाँ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? कोच्चि शहर। देश का पहला एआईसीटी कौन सा है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा गांव कौन सा है? गुजरात का मंडेरा गांव। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। वही है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी है? तो सांची, आपको पता सांची स्तूपा मध्य प्रदेश वहां का है। भारत का पहला साहित्य का शहर कौन सा है? अभी हाल ही में यूनेस्को ने ये दिया है किसको? कोझिकोड को। ये ध्यान रखा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा है? उदयपुर राजस्थान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे ध्यान रखिएगा। भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहां स्थापित होगा? उज्जैन मध्य प्रदेश। देश का पहला यूनिट मॉल कहां बनेगा? उज्जैन मध्य प्रदेश। भारत का पहला केंद्रीय वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहां है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। ठीक है, अगला है, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। पहला कौन सा था? बिहार। ये आपको याद रखना है। ठीक है, देश में पहली बार सड़क दुर्घटना कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किसने किया? पंजाब ने। ध्यान रखिए, अलग से सड़क सुरक्षा का बल इन्होंने स्थापित किया है, ऑर्गेनाइजेशन। सभी दुर्घटना संभावित स्थानों का मानचित्र बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। ये भी ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, विश्वकर्मा योजना क्या है और कब लॉन्च हुई थी? ये अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। वहीं फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? GSAT-20। अच्छा, फाल्कन 9 रॉकेट किसने बनाया था? तो एलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ये ध्यान रखिए, किसने? स्पेस एक्स। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, एलोन मस्क। वहीं देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है? प्रसादम। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो केरल राज्य में। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने भारत के किस राज्य में पायलट आधार पर सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? बहुत ही अच्छी पहल है ये, क्योंकि आपने देखा होगा रोड पे कई एक्सीडेंट हो जाते हैं और कोई भी उनकी मदद करने को नहीं आता। क्यों? क्योंकि सब पुलिस से डरते हैं कि पुलिस 50 बार उनसे फोन करेगी और पूछताछ करेगी। तो ये बहुत बड़ी शुरुआत है केंद्र सरकार की। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए तेलंगाना, बी दिल्ली, सी चंडीगढ़, या डी असम। अभी हाल ही में ना इसको ध्यान रखिएगा, असम और चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके साथ आपको यह ध्यान देना है कि सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री के जन आरोग्य योजना के तहत 7 दिनों के लिए 1.5 लाख तक के कवरेज के साथ मोटर वाहनों का उपयोग करके सड़क दुर्घटना पीड़ितों के कैशलेस उपचार के लिए चंडीगढ़ और असम में एक पायलट परियोजना शुरू की है। इस योजना का प्रबंधन राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्थानीय पुलिस, सूचीबद्ध अस्पताल होते हैं जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स होंगे, अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग लिया जाएगा। अन्य एजेंसियां मतलब जो इसमें ना एनजीओज हैं उनका लिया जाएगा। वहीं आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की एक अम्ब्रेला स्वास्थ्य योजना। अच्छा, अम्ब्रेला क्या होता है? इसका मतलब इसके अंदर कई और सारे भी योजनाएं हैं। यह कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। प्रश्न आ सकता है कब शुरुआत हुई थी? वह सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को प्राप्त करने का उद्देश्य था। ध्यान रखिएगा, यह प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीय स्तरों पर स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है।
प्रश्न ये भी आ सकता है कि आयुष्मान भारत योजना प्राथमिकता क्या है, किन स्तरों पर स्वास्थ्य के मुद्दों को संबोधित करता है। तो ध्यान रखिए प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीय, तीनों को। वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा इसे अनुशंसित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न से पहले ये देखिए, इसका नाम जो अगर अब एग्जाम्स में आएगा तो ये भी आ सकता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो इसमें कवर 5 लाख फैमिली को मिलता है पूरा। ठीक है, साथ में अभी कितने उपभोगी हैं इसके, तकरीबन 11 करोड़ उसके उपयोगी हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे मोड ऑफ इंप्लीमेंटेशन है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बेनिफिट्स विल बी पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री, मतलब पूरे देश में कहीं भी आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप तेलंगाना से आते हो तो तेलंगाना में होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है EHRSM का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी हाल ही में ना ये खबरों में था EHRSM, तो इसका उद्देश्य क्या है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, टू प्रमोट AI, टू एक्सपेंड इंटरनेट सर्विसेज। इसका सही उत्तर है ए, मानव संसाधन प्रबंधन करना। यह ध्यान रखिएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यही हैं कि सभी सरकारी कर्मचारियों, केंद्र या राज्य दोनों के सेवा वितरण की डिजिटीकरण की गई है ताकि बेहतर मानव संसाधन प्रबंधन 24/7 पहुंच और उपलब्धता के साथ प्रमाणिक कर्मचारी डेटा का एक स्रोत हो सके। अच्छा, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक है। अभी हाल ही में बना है, ध्यान रखिएगा। ए चाइना, बी फ्रांस, सी इंडिया या डी जापान। इसका सही उत्तर है सी भारत। चाइना ध्यान रखिएगा पहली पोजीशन है, फर्स्ट रैंक है इसकी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ में आइए देख लेते हैं इंडिया किन किन चीजों में नंबर 1 रैंक पे है और किन किन चीजों पे नंबर 2 में है। तो ध्यान रखिएगा, यह दुनिया में फल और सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चाइना है। ठीक है, चीन के बाद भारत चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियों, फल और कपास दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला चाइना इसमें भी है। दूध, दाल, जूट दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इसमें नंबर 1 रैंक पे है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कृषि योग्य भूमि है। यह प्रश्न आ चुका था यूपीएससी में भी। यूपीएससी में आता कि सबसे ज्यादा एरेबल लैंड कहां पर है, तो सब लोग चाइना लगाते हैं, नहीं। तो सबसे ज्यादा किसके है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ी और दूसरे नंबर पे भारत। भारत दुनिया में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। उर्वरक में, उर्वरक क्या होता है, उर्वरक आपका फर्टिलाइजर। ठीक है, जो भी आप फर्टिलाइजर करते हैं ना, खेतों में डालते हैं। तो भारत में विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा भंडार थोरियम भारत में है। 3.9 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत अमेरिका चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अपभ्रक जिसे माइका कहते हैं, उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न के साथ ये आप इमेज जरूर देख लीजिएगा कि इंडिया फर्स्ट पोजीशन किस किस किसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय और किस संगठन के बीच डोनर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डोनर मतलब दान, ठीक है ना, दान। तो ए WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या न्यू डेवलपमेंट बैंक या यूनाइटेड नेशन। तो ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है बी, WHO के साथ हाल ही में समझौता हुआ है। ठीक है, इसके साथ आपको यह ध्यान रखना है, भारत और WHO में जामनगर गुजरात में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर का समर्थन करने के लिए एक दाता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें भारत 10 वर्षों में 85 मिलियन दान देगा। ठीक है, वहीं GTMC का उद्देश्य क्या है, साक्ष्य आधारित पारंपरिक, पूरक और एकीकृत चिकित्सा के लिए एक केंद्र बनाना है पूरे विश्व में। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है पूरे विश्व में। ध्यान रखिए, पूरे विश्व में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था यही देखते हैं। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगर पूछा जाता है इसके महानिदेशक कौन है, तो टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। ए कोची, बी आगरा, सी कश्मीर या डी पणजी। तो ध्यान रखिए, हाल ही में कश्मीर को यह सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। ठीक है, कौन देता है, तो ध्यान रखिए वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल देती है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसके साथ यह ध्यान रखा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कश्मीर शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के प्रतिष्ठित प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है।
जो कि अपने आप में बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं ना अचीवमेंट है। तो कश्मीर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर प्रमाण पत्र से सम्मानित होने वाला चौथा भारतीय शहर बना है। इससे पहले तीन कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में जयपुर, तमिलनाडु में मल्लापुरम, कर्नाटक में मैसूर। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, यह प्रश्न आ सकता है। और ये भी 2021 में कश्मीर को शिल्प और लोक कला की श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता दी गई थी। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल की स्थापना 1964 में न्यूयॉर्क में यूएसए में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने युग युगीन भारत संग्रहालय के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम की मेजबानी की है? ए मुंबई, बी नागपुर, सी दिल्ली या डी पुणे। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है सी, दिल्ली में भी हाल ही में ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। अच्छा, युग युगीन भारत म्यूजियम ये विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम बनने जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। पूरे विश्व का कहां बनेगा? दिल्ली में। तो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के ग्लैम गैलरी, पुस्तकालय, अभिलेखागार और संग्रहालय, ग्लैम की फुल फॉर्म है, प्रभात ने नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। केंद्रीय सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। युग युगीन भारत संग्रहालय दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा दिल्ली में, यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नीति आयोग के तर्ज पर राज्य स्तरीय थिंक टैंक लॉन्च किया है? ए गुजरात, बी केरल, सी तमिलनाडु या डी गोवा। इसका सही उत्तर है ए, गुजरात राज्य ने भी हाल ही में यह लॉन्च किया है। पूरा इसका जिसे कहते हैं ना कि किस तर्ज पर है? नीति आयोग। जैसे नीति आयोग काम करता है वैसे ही काम करेगा, सेम वैसे इसका पूरा ढांचा तैयार होगा। इसके साथ आइए फटाफट गुजरात को हम देख लेते हैं कि इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। जैसे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, राजधानी यहाँ की गांधीनगर है, राज्य पशु है एशियाई शेर, राज्य पक्षी है ग्रेटन फ्लेमिंगो, राज्य वृक्ष है आम, राज्य फूल है गोल गोधा। त्योहार यहाँ के नवरात्रि और पतंग उत्सव मनाया जाता है। कला और शिल्प में बांधनी, नृत्य और संगीत में बात करें तो डांडिया, रास, गरबा, ये आपको तीनों ध्यान रखने हैं। ठीक है, और डांगी नृत्य भी यही होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे शेरों के लिए बहुत फेमस है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, कई बार प्रश्न आ चुका है गिर ब्लैक बक नेशनल पार्क, और आदमी कंफ्यूज होके ना, तो ब्लैक बक कहां लगाते हैं? राजस्थान। तो ध्यान रखिए कहां का है ये? गुजरात। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मेरीन नेशनल पार्क। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी के किनारे बनी है, कहां पे? गुजरात। ये भी आपको ध्यान रखना। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की यहीं पर है। ठीक है, आइए इसके साथ गुजरात का एक बार मैप देख लीजिए। तो ये है गुजरात आपका, किन किन राज्यों से घिरा हुआ है? तो यहाँ राजस्थान, यहाँ मध्य प्रदेश और यहाँ महाराष्ट्र, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा दमन एंड दीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहां आयोजित की गई है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी इंडिया या डी वियतनाम। इसका सही उत्तर है सी, अभी भारत में हाल ही में इसका आयोजन किया गया था। अच्छा, वहीं वियतनाम ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन मुझे लगता है इसको लगा देते हैं लेकिन गलत है। वियतनाम के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ के राष्ट्रपति हैं तो लाम, और पीएम है यहाँ के मिन चिंग, और कैपिटल यहाँ की हनोई है। ये ध्यान रखिएगा। ये अगर आप मैप देखेंगे तो ये जो पार्ट है ना, ये है वियतनाम आपका। ठीक है, ये आपका वियतनाम है, और ये आपका फिलीपींस, ये मलेशिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ओलंपिक में भारतीय दल के शेफ डी मिशन के रूप में नियुक्त किया गया है? ए पीवी सिंधु, बी शरद कमल, या सी अभिनव बिंद्रा या डी गगन नारंग। इसका सही उत्तर है डी गगन नारंग को ध्यान रखिएगा ओलंपिक्स में भारतीय दल का शेफ डी मिशन बनाया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये प्रश्न तो सब लगा लेते हैं। पीवी सिंधु जैसे महिला ध्वजवाहक है, शरद कमल पुरुष ध्वजवाहक है, अभिनव बिंद्रा टॉर्च बीरर है, इनके बारे में कोई नहीं बता पाएगा। तो बिल्किश मीर को पेरिस में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए जूरी सदस्य नियुक्त किए होने वाले पहले भारतीय हैं। वहीं अभिनव बिंद्रा को मैंने बताया ना, टॉर्च बीरर हैं। पेरिस ओलंपिक भारत की महिला ध्वजवाहक पीवी सिंधु हैं। पेरिस ओलंपिक पुरुष ध्वजवाहक शरद कमल हैं। थॉमस बाक को अंतरराष्ट्रीय पेरिस ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का मस्कट क्या है? ओलंपिक ब्रिज। आइए कल के प्रश्नों को फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद सेशन एंड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न कल का 2 अगस्त का क्या था? कौन सा देश तरंग शक्ति 2024 की पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो ध्यान रखिए, इसका उत्तर था भारत। ठीक है, भारतीय सेना ने चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर था साधना सक्सेना नायर।
हाल ही में किस देश के आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो इंडिया को चुना गया है। कौन सा देश कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर है इंडिया। पेरिस ओलंपिक्स में 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में किस निशाने को कांस्य पदक जीता है, निशानेबाज ने? तो स्वप्निल कुसाल ने। हाल ही में कौन सा संगठन भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है? एडीबी ने। राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय शुक्ला को किया गया है। किस राज्य ने गोयम विनिमय बीज योजना शुरू की है? तो गोवा ने। किस देश ने ऐतिहासिक 46वीं विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेजबानी की है? तो भारत। विश्व फेफड़े कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। चलिए, जिन जिन लोगों ने पूरा सेशन देखा उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया। कृपया करके चैनल को जितना हो सके शेयर किए। अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट थोड़ा सा शेयर तो कर ही सकते हैं, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इन वीडियो को बनाने में। चलिए, कर फिर मिलेंगे 4 अगस्त को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।